सब लोगों को यीशु से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को दें। मैं पढ़ना चाहता हूं 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 15वां पद। लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जिससे लज्जित होना ना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए। इंग्लिश ट्रांसलेशन में, NIV में इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है, डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू गॉड एज वन अप्रूव्ड, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Do your best to present yourself to God. Do your best. अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को दे। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल में कई उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देना ही सबसे अच्छा है। कैन और हाबिल का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 में लिखा है, और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठों में से कुछ को चर्बी सहित भेंट चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हम लोग जानते हैं कि कैन बड़ा था, हाबिल छोटा था, और कैन ने भी परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, लेकिन हाबिल की भेंट स्वीकार की गई, लेकिन कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई। अब मैं उत्पत्ति 4:3 पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि कैन अपनी भूमि की उपज में से यहोवा के लिए भेंट लाया। अब यहां हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि परमेश्वर ने क्यों कैन की भेंट स्वीकार नहीं की, लेकिन मैं अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आपके सामने रखना चाहता हूं। कैन ब्रॉट सम ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द सोइल एज एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड। सम ऑफ द फ्रूट्स, तो कुछ लेकर के आया। और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उसने भेड़ बकरियों के पहलौठों को परमेश्वर के सामने अर्पित किया। अब पहलौठा हमारा सर्वश्रेष्ठ होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय 1 और 2 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, प्रत्येक पहलौठे को मेरे लिए पवित्र ठहराना। इस्राएलियों में गर्भ का प्रथम फल, चाहे मनुष्यों का हो पशुओं का, वह मेरा ही है। तो पहलौठा परमेश्वर को अच्छा लगता है। पहलौठा यानी सर्वश्रेष्ठ। निर्गमन 23:16 अगर मैं पढ़ूं तो वहां इस प्रकार लिखा है, और जब तेरी बोई हुई खेती की पहली फसल तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। तो परमेश्वर को पहला स्थान देने का मतलब है सर्वश्रेष्ठ स्थान देना। तो हम सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं परमेश्वर को, या बराबर का स्थान देते हैं, या नीचे का स्थान देते हैं, दूसरा स्थान देते हैं। अब परमेश्वर को जब तक हम अपना सर्वश्रेष्ठ ना दें, वो उसे स्वीकार नहीं करने वाला है। इस बात को हम लोग यहां देख रहे हैं। और एक और पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सबोपदेशक 12:1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू यह कहे, इनमें मेरा मन नहीं लगता। तो सबोपदेशक के लेखक राजा सुलेमान ने ऐसा क्यों कहा कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में जवानी का जो समय होता है वो सर्वश्रेष्ठ काल होता है। शक्ति, उत्साह, स्फूर्ति और ताजगी से परिपूर्ण यह समय रहता है। बहुत कुछ करने की लालसा रहती है, और ऐसे समय में यदि कोई प्रभु से अपना संबंध जोड़ लेता है
तो अपने जीवन काल में सबसे अच्छा समय वह व्यतीत कर सकता है। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखें। तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए, और सिर्फ एक दिन या 2 दिन नहीं, एक बार या 2 बार ही नहीं, एक बलिदान या 2 बलिदान ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर दिन हर समय पिता परमेश्वर के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ ही देना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग अपने दिन का सर्वश्रेष्ठ समय सुबह का समय मानते हैं, जब सबसे पहला काम वे परमेश्वर के चरणों में समय बिताना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हुए, प्रभु के वचन पढ़ते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं भी कर सकते होंगे अपने टाइम शेड्यूल, अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय के कारण, लेकिन अगर वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो दिन का कोई ना कोई समय जो उनके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ होगा, जब वे बहुत ही अच्छी तरह से अपने हृदय प्रभु के चरणों में उंडेल सकते हैं, समय बिताते होंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे हाबिल ने अपने पहलौठों में से, अपने भेड़ बकरियों के पहलौठों में से प्रभु को दिया, और प्रभु ने निर्गमन में भी ये बताया कि पहलौठा तो मेरा है, पहली उपज तो मेरी है। तो हमारा जीवन भी परमेश्वर का है, और हम सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को देने के लिए प्रयत्नशील रहें। ऐसा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने भी हमसे बहुत प्रेम किया है, सर्वश्रेष्ठ दिया है। परमेश्वर का अगापे प्रेम जो हमारे लिए उसकी ओर से सर्वश्रेष्ठ दान है, उसे परमेश्वर ने हमें दिया है। और ये जो जीवन है हमारे लिए आत्मिक जीवन, वो बहुतायत का जीवन है। जैसे प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। चोर तो चोरी करने और मार डालने के लिए और नाश करने के लिए आता है, परंतु प्रभु यीशु क्यों आया? हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, कोई दूसरा स्वरूप उसने हमें नहीं दिया, अपना स्वरूप दिया। अपने स्वभाव में वो शामिल करना चाहता है। पाप से छुड़ाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, अपना अनुग्रह दिया। अपनी संतान के रूप में उसने हमें स्वीकार किया, नौकर चाकर के रूप में नहीं, दास दासी के रूप में उसने हमें स्वीकार नहीं किया, अपनी संतान बना लिया। जैसा कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और अपने राज्य में, स्वर्ग राज्य में एक नागरिक के रूप में, अपने बेटे बेटियों के रूप में उसने हमें शामिल किया। तो जब उसने इतना सब कुछ हमें अपने अनुग्रह से दिया है, तो हमें भी परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।